तो चलिए दोस्तों, आज बताने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। दोस्तों ऐसा बताऊंगा किसी भी बड़े से बड़े नंबर को भाग देने के बाद शेषफल निकाल सकते हैं चुटकियों के अंदर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय, यानी कि दोस्तों ऐसा बताऊंगा किसी भी नंबर को चुटकियों में निकाल सकते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का क्वेश्चन भी करने वाले। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, यानी कि शेषफल परिमेय। यानी कि दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय दोस्तों, यानी कि किसी भी नंबर को आप भाग देते हैं, यानी कि आप 10 को 5 से डिवाइड करिए, इसका शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा इसका शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए यानी कि 15 को आप दीजिए 7 से भाग, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या है इसका, आप तुरंत ही बता दीजिएगा इसका शेषफल 1 आएगा। लेकिन इसी में अगर आपको हम पूछते हैं अगर 7 को 9 से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं। कहिएगा क्या आप पूछ रहे हैं सर, यानी कि अगर 7 को 9 से हम कैसे भाग दे सकते हैं, ये तो छोटा नंबर है। तो दोस्तों छोटा नंबर है, चलिए ट्राई करते हैं। यानी कि अगर हम 9 से 7 को भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ आप एक बार तो नहीं लगा सकते, यानी कि हम 0 बार लगा सकते हैं, 0 बार तो लगा सकते हैं। यानी कि 9 गुना 0 0, यानी घटाते हैं दोस्तों आ जाएगा 7, यानी कि शेषफल दोस्तों इसका शेषफल क्या आ गया 7। दोस्तों यहां से आपको पता चला होगा कि अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल ऊपर वाले नंबर ही बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शेषफल क्या बन जाते हैं, ऊपर वाले ही नंबर 7। यानी कि दोस्तों अगर ए अगर 20 से छोटा होगा, ए 20 से अगर छोटा होगा तो यानी कि इसका रिमाइंडर जो बनेगा शेषफल ए ही बनेगा, शेषफल ए। यानी कि अगर हम इसको मानते हैं 7 को ए और 9 को लेते हैं बी, ठीक है दोस्तों, यानी छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले नंबर ही शेषफल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझते हैं कि शेषफल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक निगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं शेषफल। इसके बारे में समझते हैं, इतना दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, निगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है समझते हैं दोस्तों। आप कहे क्या आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है शेषफल, आइए समझते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हमने अभी ही चेक किए, अगर 7 को 9 से डिवाइड करते, ठीक है दोस्तों, इसको चेक किए तो दोस्तों इसका अभी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल आप बोलेगा डायरेक्ट 7 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर ऊपर यानी छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं इसका रिमाइंडर ऊपर वाले नंबर ही बन जाते हैं शेषफल। ये तो दोस्तों पॉजिटिव का है, लेकिन एक निगेटिव भी बनता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। यानी कि 9 से अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ तो 0 बार भी लगाए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ आप जबरदस्ती लगाइए एक बार में, यानी कि दोस्तों जबरदस्ती हम एक बार में लगाते, 9 गुना 1 9, यानी कि माइनस लगाते ही दोस्तों आपका आ जाएगा -2 शेषफल। यानी कि दोस्तों रिमाइंडर 2 प्रकार के, माइनस में भी रिमाइंडर होता है और प्लस में भी रिमाइंडर होता है। यहाँ दोस्तों क्या है -2 रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ भाग देते इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है ना, और ये दोस्तों क्या होता है भाज, और ये दोस्तों आपका क्या होता है भाग फल। अब जो ये यहाँ जो बचता है वो संख्या को हम कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको यानी कि जिस संख्या से अगर हम भाग दे उसको कहते हैं भाजक, जिस संख्या में देते उसे कहते हैं भाज्य, और जो इधर आते उसे कहते हैं भागफल, जो नीचे में बनते हैं संख्या शेषफल। क्या दोस्तों आप प्रूफ करके बता सकते हैं कि -2 सही में आता है, तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं प्रूफ करके। ठीक है दोस्तों प्रूफ करने के लिए एक फार्मूला बनता है दोस्तों, फार्मूला भी यहीं से बनता है। यानी कि देखिए भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर फार्मूला बनता है भाजक गुना भागफल
भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। ये दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा ये फार्मूला। इसी पर दोस्तों आपको अभी हम बताते हैं निकाल के क्या है सही -2 का आपको प्रूफ बताते हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहां से दोस्तों यहां बना यानी कि भाज्य ये दोनों गुना हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां से यही फार्मूला बनता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रूफ करते हैं। यानी कि अगर 7 को 9 से भाग देते हैं दोस्तों, इसका दो आंसर बनते हैं यानी कि दो रिमाइंडर बनते हैं। एक तो बनता है 7 प्लस का, एक बनता है माइनस का 2। अब कैसे बनता है दोस्तों, इसको हम प्रूफ करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमें यहां से 9 से भाग दिए थे 7 में, यहाँ दोस्तों क्या एक बार करते हैं यानी कि 0 से लगाए यानी कि 0, यहाँ आया रिमाइंडर 7। अब इसको क्या 7 सही, इसको पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। यानी कि दोस्तों भाज्य यानी कि भाज्य क्या है 7, ये दोस्तों क्या है भाज्य, हम बता चुके अभी ही। एक बार और लिख देते दोस्तों, ये जो अंदर वाले संख्या होते हैं भाज्य, और ये जिससे हम भाग देते हैं उससे कहते हैं भाजक, और ये दोस्तों क्या होता है भागफल, ये दोस्तों होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, इस फार्मूला पर रखते हैं यानी कि भाज्य कितना है 7 बराबर भाजक 9 गुना भागफल 0 और प्लस का रिमाइंडर 7 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 बराबर 9 गुना 0, 0 प्लस का 7 यानी कि देखिए बराबर आ गया। यानी कि दोस्तों प्रूफ हो चुका है कि 7 भी एक रिमाइंडर है इसका। ठीक है, अब चलते हैं माइनस के लिए। अब यहाँ पर माइनस के लिए करते हैं यानी कि देखिए जिससे भाग देते हैं, फिर दोस्तों यही सेम उसी तरीके से रहेगा, इसको फिर करते हैं। अगर 9 से 7 को भाग देते जबरदस्ती एक बार में लगाइए, कितना 9 यानी कि माइनस का 2 आया। अब आता है किस, इसको प्रूफ करके आपको बता देते हैं। यानी कि जिससे यहाँ क्या भाज्य क्या है 7 बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है भाजक यहाँ क्या है 9 गुना, यहाँ देखिए दोस्तों भागफल 1, ये भागफल होता 1 जोड़ शेषफल, यहाँ प्लस का नहीं देंगे, यहाँ माइनस का 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ के माइनस का 2 आया है रिमाइंडर। अब देखिए 7, अब देखिए 9 गुना देखिए 2 गुना, यहाँ देखिए दोस्तों 9 गुना 1 9 और माइनस का 2 यानी कि 7 बराबर 7 आ गया। यानी कि देखिए आप समझ सकते हैं कि -2 भी एक रिमाइंडर होता है, यानी कि प्लस में भी रिमाइंडर होता है और एक माइनस में भी रिमाइंडर। यहाँ दोस्तों आपको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों आया कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, यानी कि बेसिक आपको सही रहेगा, आप अच्छे क्वेश्चन भी करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्वेश्चन 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसका रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको बताइए, क्या आप लोग इसका बताइए, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा शेषफल। यानी कि छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर वाले नंबर ही आपका आंसर हो जाता है, अभी हम बता चुके हैं दोस्तों। ठीक ना, यानी कि ए जब बी से छोटा होगा तो ए ही रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि इसको ए मानते हैं और ये बी है। ठीक है, अगर ऊपर वाले संख्या नीचे वाले संख्या से छोटा होगा तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों आप 2 रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों सही ही है, लेकिन यहाँ से एक माइनस में एक प्लस में रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, यानी कि एक तो होगा प्लस का 5 और एक दोस्तों माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से दीजिए 2 को 3 से भाग देंगे तो दोस्तों देखिए ऊपर वाले नंबर छोटा है नीचे वाले, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग देते तो ऊपर वाले ही नंबर रिमाइंडर आपका आंसर आ जाता है। यानी कि दोस्तों इसको हम भाग दे ही नहीं सकते, इसीलिए ये छोटा है तो इसे डायरेक्ट वही आंसर आ गया, यानी प्लस का 2। अब दोस्तों एक माइनस वाला भी बनेगा, क्योंकि माइनस वाला कैसे बनता है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख दीजिए माइनस का 1। ठीक है, यानी 3 में से 2 घटा आ जाएगा 1, यानी कि वही माइनस का एक रिमाइंडर आ गया कि माइनस में। यहाँ भी देखिए घटा दिए 7 में से 5 2, यानी कि माइनस का 2। यानी कि एक बार यहाँ आपको बताते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि हम देखो माइनस वाले दोस्तों आपको निकाल के बताते हैं। यानी कि 7 से भाग देते हैं 5 में
जबरदस्ती यहाँ एक बार में लगा सकते हैं, यानी कि 7 आ जाएगा -2। यहाँ भी उसी तरीके निकल लगा लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन एसएससी जीडी का स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों। चले 1 नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे सवाल एसएससी जीडी का आ चुका है। बहुत ही दोस्तों अच्छे सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल। आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, किस तरीके से इसे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों कहता है भाजक का भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 4 गुना, यदि शेष 12 है तो भाज्य बतावे। यानी कि दोस्तों अभी हम बता चुके हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से भाग देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ही लिखते हैं इस तरीके से। अगर किसी संख्या से भाग दे उसे क्या कहते हैं? भाजक। जिस संख्या से देते हैं और जिस संख्या को देंगे भाग उसको कहेंगे भाज्य। और यहाँ दोस्तों क्या होता है? भागफल। और जो यहाँ बचेगा दोस्तों इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अब यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या दोस्तों ये तो फॉर्मूला है, अभी ही दोस्तों आपको बता चुके थे, इसको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इसी पर आप चुटकियों में उड़ा सकते ऐसे सवाल। आइए समझाते हैं आपको। दोस्तों कहा भाजक, जो ये भाजक ये भागफल से 8 गुना, यानी इससे ये क्या है? 8 गुना है। इससे दोस्तों 8 गुना है, ठीक ना, इतना समझ गए। तथा शेषफल का 4 गुना, यानी कि ये जो भाजक है शेषफल का 4 गुना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया यदि शेषफल 12 दिया गया, यानी कि शेषफल पहले से 12 है। अगर शेषफल 12 है तो भाजक इसका 4 गुना, यानी कि 12 गुना 4 48 दोस्तों हो जाएगा। यानी कि भाजक क्या है? 48। अब दोस्तों यहाँ भी भाजक है भागफल का 8 गुना, यानी कि भागफल होगा 6 का, यानी कि 8 गुना 6 8 48। दोस्तों क्लियर है आपको। अब निकाला है भाज्य, यानी कि भाज्य वाट। भाज्य तो निकाले, भाज्य बराबर फार्मूला आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब नंबर रखिए, आपका आंसर खत्म। अब भाज्य क्या? भाज्य हमको पता ही नहीं है। भाजक 48, भागफल 6, शेषफल 12, आपका आंसर खत्म। अब इसको गुना कीजिए, 8 गुना 6 गुना 8 48, बाकी 4, 6 गुना 4 24, और 24 और 4 28, अब प्लस का 12। और आंसर दोस्तों आपका आज 8 और 2 10, 8 1 9 1 10, और 2 1 3। दोस्तों भाज्य बराबर आपका जो आंसर आ चुका है 300, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्या दोस्तों आप समझ गए? इतने अच्छे सवाल चुटकी में आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इसी पर हम लोग बेस्ट लेकर आए, एक और क्वेश्चन इसी बेस्ट पर। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सेम सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी जीडी का डबल क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे सवाल दोस्तों, कोई ना कोई ईयर में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। डबल इसलिए है दोस्तों, आपको रिवीजन हो जाएगा डबल बार में और समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। भाज्यक भागफल का 25 गुना है। अब इसी तरह से करते, इसी तरह आपको बना लेना है। और भाजक है ना, भागफल से दोस्तों कितना है? दोस्तों भाजक है भागफल से 25 गुना, यानी कि 25 गुना होगा भाजक भागफल से, ठीक ना। तथा शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल का यह है 5 गुना। यदि शेषफल 16 पहले से यहाँ दोस्तों दिया गया है, शेषफल 16 है तो भाज्य बताना है, यानी कि यह संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर भाजक है भागफल से 25 गुना और भाजक है शेषफल से 5 गुना, यानी कि शेषफल पहले से 16 है और 16 का 5 गुना, यानी कि भाजक हो जाएगा 16 गुना 5 80, यानी कि भाजक है 80। और क्वेश्चन में भी दोस्तों कहा गया है भागफल है भाजक का 25 गुना, यानी कि दोस्तों ये इसका 25 गुना 80 कैसे आएगा, इसको करना, ठीक है दोस्तों। जो 80 आया भागफल का 25 गुना, यानी कि दोस्तों 25 गुना, कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था, यानी कि भागफल 16, यानी कि ये भागफल 16, शेषफल 16 नहीं है दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन गलत लिखा गया था, यानी कि फिर से आपको समझाते हैं।
भाजक भागफल का 25 गुना, यानी भाजक भागफल का 25 गुना है, ठीक है, 25 गुना है, ठीक। तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल का भी ये 5 गुना होगा। लेकिन यहां दिया गया भागफल 16 है, यानी कि भागफल 16 है। अगर भागफल 16 है तो भाजक 16 का 25 गुना कितना होगा दोस्तों, 400 होता है। यानी कि गुना कीजिएगा, 16 गुना 25 400, यानी कि भागफल का ये जो भाजक है 25 गुना, 16 गुना 25 400। अब यहां भी दिया गया है भाजक है शेषफल का 5 गुना, यानी कि यहाँ शेषफल कितना होगा 80, तब ना 80 का 5 गुना 400, 80 गुना 5 400 होता है ना दोस्तों, इतना तो आप समझ गए। अब निकालना है भाजक, भाजक बराबर वाट, यहाँ फार्मूला भी आपके स्क्रीन पर, यानी कि भाजक बराबर लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक कितना है 400, सेम उसी तरह से लिख लेंगे 400 गुना भागफल 16, शेषफल 80, शेषफल 80, आप कर लीजिए गुना, यानी कि 16 गुना 4 हो जाता है 64, यानी 6400 प्लस का 80, यानी कि आंसर आ जाएगा 6480, जो कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों ए आपका सही हो जाता है। क्या दोस्तों आप समझ गए, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़, इसीलिए यहाँ पर भागफल 16 होना था, ठीक है दोस्तों। एक बार और, भाजक भागफल का 25 गुना, ठीक, और शेषफल का 5 गुना, लेकिन भागफल 16। अगर भागफल 16 है तो इसका 25 गुना, 16 गुना 25 करेंगे 400 आ जाएगा भाजक, और भाजक शेषफल का 5 गुना, यानी कि ये 5 गुना है, यानी 80 गुना 5 400। अब इस तरीके से फॉर्मूले पर रख के आप आंसर निकाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाए किस तरीके से ऐसे सवाल करने वाले हैं दोस्तों। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 होता है, तथा जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 बचता है, तो k का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, यानी एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है दोस्तों। ऐसे सवाल आप ऑप्शन से यूज करके ही आंसर दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के यूज करके ही आंसर दीजिए। यानी कि दोस्तों ऐसे सवाल दूसरा नंबर से ही बन जाता है, यानी कि देखिए समझाते हैं आपका एग्जांपल। यानी कि दोस्तों एक हम k का मान ले लेते हैं 4, अगर k का मान ये 4 को अगर 3 से विभाजित हम करते हैं तो शेषफल भी 1 बच जाता है, ठीक है ना। और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित करते हैं, यानी कि k का मान 4 है ये है, लेकिन 1 ऐड किया, यानी k प्लस 1, यानी कि 5 को और 5 से ही भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता, यानी कि इसका आंसर 4 आ जाएगा। यानी कि कुछ भी संख्या हो सकता है, इसीलिए दोस्तों हम ऑप्शन से यूज करने वाले, यानी कि 4 भी यहाँ सही हो गया आंसर, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन तो 4 है ये नहीं, इसीलिए ऑप्शन से ही करेंगे। आप चलिए ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन दोस्तों एक ले लीजिए, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। जब एक पूर्णांक k को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, शेषफल 1, यानी दोस्तों हम 64 लेकर चेक कर लेते हैं पहले। यानी कि अगर 64 को हम 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि 9 7, यानी कि देखिए दोस्तों 64, ठीक है, यानी कि 9 से 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 गुना 1 3, यानी कि रिमाइंडर 1 बच जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी में कहा जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित, यानी k का मान तो 64 है, अब k प्लस 1 है तो k प्लस 1 यानी कि k का मान क्या है 64, हमें अभी ले चुके हैं ऑप्शन डी, और प्लस का 1 है। अब इसको हम 5 से भाग देते हैं, यानी कि 65, अब बट्टा 5 से भाग देते, रिमाइंडर भी 0 है, यानी कि 13 5 65 पूरी तरह डिवाइड, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया, तो शेषफल 0 बच जाता, ठीक है। तो k का मान क्या होगा, तो k का मान 64 होगा, आंसर ये ही आपका सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे सवाल को करिए, किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर सवाल, इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। सभी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लेकर आए हैं। सिर्फ एसएससी जीडी 47 को 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में जोड़ा जाता है
तो नया नंबर भागफल 98 देता है। तो 7 से विभाज्य है, तो अज्ञात संख्या गुणांक बताना है। यानी कि दोस्तों चलिए समझते हैं कि 47 कोई नंबर को 71 तथा एक अज्ञात यानी कि 71 और एक और नंबर कोई होगा यानी कि x मान लेते, ठीक है ना। अज्ञात संख्या x यानी कि गुणांक है, ठीक है ना, ये गुणांक है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से। यानी कि 47 को 71 तथा एक अज्ञात संख्या गुणनफल यानी कि 71 प्लस x जोड़ा जाता है, इसके साथ जोड़ा गया। यानी कि 47 एक नंबर है, इसके साथ 71 तथा एक अज्ञात संख्या गुणनफल को जोड़ा गया, यानी कि अज्ञात संख्या x मानेंगे और इसके साथ गुणांक यानी कि गुणनफल यानी कि गुणांक है। तो नया नंबर भागफल 98 देता है। नया नंबर भागफल 98 देता है, तो 7 से विभाज्य है। ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो अज्ञात संख्या गुणांक बता, गुणांक में बता यानी कि x का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों क्या है, भागफल 98 देता है। यानी कि दोस्तों आप इस 7 को इधर गुना कर लीजिए, यानी कि 47 प्लस 71x ये संख्या को लिखते हैं, ठीक ना। 71x बराबर इस गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना 7 56, बाकी का 5 और 9 गुना 7 63 और 5 हो जाएगा दोस्तों 68, ठीक है दोस्तों। देखिए 8 गुना 7 56 6, बाकी 5 9 गुना 7 63 और 5 68, कितना आ गया, इधर आ गया 686। अब दोस्तों क्या करेंगे, 71x इधर कर लेते, 71x बराबर 686। अगर ये नंबर प्लस का है और बराबर इधर कर देते तो माइनस आ जाएगा 47। अब 71x बराबर माइनस कीजिए, यानी कि 16 में 7 9, यहाँ बचेगा 7 में 4 गया 3 और यहाँ बचेगा 639। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 71 से इसको काट देते हैं, आंसर जो आता है 9। लेकिन 9 आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा अज्ञात संख्या का गुणांक बताइए। इसका गुणांक क्या क्या हो सकता है, यानी कि किस किस से इसको, कौन कौन नंबर है जो इसको काट सकता है, यानी कि 1 भी काट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। जो इसमें ऑप्शन, ये तीनों आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन में आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 है, यानी कि 3 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। यानी कि अज्ञात संख्या का गुणांक पूछा है, यानी 9 किस किस से कटता है, 1 का भी गुणांक है, 3 का भी है और 9 का है, लेकिन ऑप्शन में तो 3 दिया गया है, तो 3 ही आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही अच्छे सवाल के साथ लेकर आऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों।